Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes friends, last lecture में हमने डिस्कस किया था कि what are the different types of utility. 7 types of utilities को हमने डिस्कस किया और उसमें हमने प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी. So let us discuss these two concepts and the relationship between these two concepts in a very easy way, because as you know, simplicity is our main motto. So what is the relationship between MU and TU? Again, these two concepts are explained by the neoclassical economist Alfred Marshall in his book Principles of Economics in the year 1890. Now, for explaining these two concepts, what he did, he conducted the experiment on few consumers. उसने few consumers पे एक experiment देखा regarding a single want, that is hungriness. Because when we feel hungry, we prefer to take food. At present we prefer to take vada pav हो, pizza हो, burger हो, frankie हो, ये लेते हैं. But we are talking about the theory which is developed nearly 131 years ago. 100 लगभग 30 साल पहले की बात कर रहे हैं. तो at that time life was very simple. और मार्शल ने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे he has framed and developed a very important theory, that is theory based on human behavior. He framed one human law based on these two concepts, marginal utility and total utility. So what he did, we will take some examples regarding that. Now what he did, he conducted experiment कि suppose when a person is hungry, we have to give them a favorite food which is liked by all the common people, that is mango. उसने क्या किया, कुछ कंज्यूमर्स को लिया और उन्हें मैंगोज दे के उनकी हंगरनेस को सेटिस्फाई किया. दैट इज हंग्रीनेस वॉज सेटिस्फाइड बाय गिविंग अ फूड, दैट इज फ्रूट, दैट इज मैंगो. नाउ सपोज व्हेन अ पर्सन इज हंग्री, ही गेव अ वेरी टेस्टी फूड, दैट इज अल्फांसो मैंगो. यू एट द मैंगो, देन ही आस्क्ड द क्वेश्चन, आर यू सेटिस्फाइड? पर्सन सेड यस. योर हंगरनेस इज सेटिस्फाइड? वी सेड यस. हाउ मच? उसने कहा 50%. ओके, हैव सेकंड मैंगो, दूसरा मैंगो भी आप कंज्यूम करो क्योंकि अभी भी 50% आपकी हंग्रीनेस इज सेटिस्फाइड. टेक अनदर वन. उसने सेकंड मैंगो कंज्यूम किया. उसके बाद फिर से वही मार्शल ने क्वेश्चन पूछा, नाउ आर यू सेटिस्फाइड? ही सेड यस. ओके, हाउ मच? द कंज्यूमर रिप्लाइड 80%. ओके, हैव थर्ड मैंगो. उसने थर्ड मैंगो भी दिया. अब थर्ड मैंगो खाने के बाद अगेन सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि आर यू सेटिस्फाइड? कंज्यूमर सेड यस सर, आई एम सेटिस्फाइड. हाउ मच? ही सेड नाउ आई एम 100% सेटिस्फाइड. अब मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो चुका हूँ, यानी माई हंग्रीनेस इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड. नाउ अगेन मार्शल सेड हैव फोर्थ वन. अब जनरली आप रहते थे तो क्या बोलते थे? नो 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 नो, वी डोंट वांट इट, हमें नहीं चाहिए. लेकिन उसने कहा नो, यू शुड हैव इट. हम कैसे इंसिस्ट करते हैं, लो लो एक बाइट तो लो, वैसे इसने भी इंसिस्ट किया कि आप फोर्थ मैंगो भी ट्राई करो. ठीक है, कभी कभी किसी के प्रेशर में आके, फ्रेंड्स के प्रेशर में आके, कभी मम्मी आपको खाने में ज़्यादातर प्रेशर देती है तो इंसिस्ट करती है, हम खा लेते हैं. ओके, तो उसने फोर्थ भी खा लिया. ना फिर से वही क्वेश्चन, आर यू सेटिस्फाइड? तो हमने क्या कहा? नो, क्योंकि हमने अपने मर्जी से वो नहीं खाया, आपने इंसिस्ट किया तो हमने खाया. ठीक है, फिर ही ऑफर्ड फिफ्थ वन, तो वी डायरेक्टली से नो, अब हमको ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज माई स्टमक इज कम्प्लीटली फुल, तो मैं अभी नहीं खा सकता हूँ. यू डायरेक्टली रिफ्यूज्ड. जब हम फिफ्थ के लिए नो कहते हैं, नो वी डू नॉट, लेकिन उसके बाद भी सपोज फोर्सफुली वी विल ईट इट, तो व्हाट विल बी द रिएक्शन? क्या रिएक्शन होगा? आइदर स्टमक पेन होगा और वी विल वोमिट इट आउट. यानी देयर इज नॉट यूटिलिटी, देयर इज डिसयूटिलिटी. देयर इज नॉट यूटिलिटी, देयर इज डिसयूटिलिटी. तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट मार्शल ने काफ़ी कंज्यूमर्स पे करके देखा.
जब शुरू में आपकी हंग्रीनेस इट वॉज एट द पीक, बहुत भूख लगी है, द फर्स्ट मैंगो विल गिव यू द मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन। लेकिन जैसे जैसे आपकी सेटिस्फैक्शन बढ़ती जा रही है, द इम्पॉर्टेंस इन द यूटिलिटी फ्रॉम द नेक्स्ट एडिशनल यूनिट विल गो ऑन डिमिनिशिंग, कम होती जा रही है, उसका इम्पॉर्टेंस कम होता जा रहा है। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट उसने बहुत से कंज्यूमर्स पे करके देखा, और वो कंज्यूमर्स पे करने के बाद उसने इस थियरी, इस रिलेशनशिप को डेवलप किया कि क्या है रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड TU। नाउ सपोज अगेन वी विल टेक दैट एग्जाम्पल। उसने जो एग्जाम्पल उसने अलग अलग कंज्यूमर्स पे किया, सेम वी विल ट्राई टू रिपीट इट अगेन। हम रिपीट कर रहे हैं, बट दिस टाइम ही विल आस्क द कंज्यूमर, डोंट टेल मी द परसेंटेज, आप मुझे परसेंटेज मत बताओ, यू टेल मी सम नंबर, आप मुझे नंबर बताओ, हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड। आप 50%, 80%, 100% नहीं बताओ, टेल मी द नंबर। नाउ यू विल से कि मार्शल ने तो खुद कहा था कि यूटिलिटी कैन नॉट बी विजिबल नॉर मेजरेबल, न हम उसे देख सकते हैं न माप सकते हैं, बट हेयर ही टुक सम अजम्पशन, उसने अज्यूम करवाया। सपोज आपने वो मैंगो खाया, हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड। सो नाउ दिस टाइम दिस satisfaction, this utility derived from each and every unit, it is to be converted in cardinal numbers, यानी normal natural numbers। हमने उसे numbers में convert किया। तो I am taking the same example as it is taken by the Marshall. When suppose you are consuming the first unit, आप first unit consume कर रहे हो, तो first unit में आपने कितना satisfied किया? हमने क्या कहा? 50%। Now he will say no, अभी नंबर मुझे बताओ। तो उसने कहा suppose 10 units, suppose 10 units। चलो डन, आपने 10 units का, आपने फर्स्ट मैंगो खाया, आपने 10 यूनिट का सेटिस्फैक्शन डिराइव किया, राइट। आपको सेकेंड मैंगो दिया गया। नाउ अगेन लेट मी नो हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड। अभी मुझे 80% नहीं सुनना है, नंबर बताओ। तो सेटिस्फैक्शन फर्स्ट मैंगो के कंपैरिजन में कम हुआ है। तो दैट पर्सन सपोज से कि मेरा सेटिस्फैक्शन 8 यूनिट का हुआ है, कोई कहेगा 7 यूनिट का हुआ है, कोई कहेगा 6 यूनिट का हुआ है। हर कोई अपनी इमेजिनेशन यूज़ करेगा, बिकॉज दिस इज़ द परसेप्शन ऑफ द थॉट। वो सोच के बता रहा है, इमेजिन कर रहा है, क्योंकि यूटिलिटी क्या है? फीलिंग। बट हेयर वॉट आई एम डूइंग इट, दैट फीलिंग आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इन नंबर्स। तो इस तरह से जब हम एक एक यूनिट का सेटिस्फैक्शन नंबर्स में बताते हैं, हर एक यूनिट का सेटिस्फैक्शन हम नंबर्स में बताते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। इन शॉर्ट इट इज नोन एज MU। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? द सेटिस्फैक्शन आर द यूटिलिटी जो एडिशनल हमको मिली। द एडिशनल यूटिलिटी इज डिराइव्ड by a consumer from consuming one more additional unit, correct? So Marshall ने definition दिया MU यानी marginal utility means the additional utility derived by consumer from an additional unit of commodity consumed। जैसे जैसे वो commodity consume करता गया, जितना जितना satisfaction enjoy करता गया, उसको वो बताता गया। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मैंगो ने कितना सेटिस्फैक्शन दिया? 10 यूनिट। सपोज वी आर टेकिंग दिस अजम्पशन, सपोज 10 यूनिट्स का अजम्पशन हुआ, दैट 10 यूनिट्स ही एंजॉयड फ्रॉम द फर्स्ट मैंगो। नाउ सेकेंड यूनिट, नाउ हाउ मच सेटिस्फैक्शन ही एंजॉयड? सपोज लेस देन, जो कम होगा, फर्स्ट हायर सेटिस्फैक्शन, सेकेंड यूनिट पहले के कंपैरिजन में कम सेटिस्फैक्शन देगा। तो सपोज सेकेंड ने दिया 6 यूनिट, वी अज्यूमिंग इट, 6 यूनिट। एक्चुअली ये नंबर बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम उस सेटिस्फैक्शन को ना इमेजिन, फील कर रहे हैं और बता रहे हैं। तो सेकेंड यूनिट का सेटिस्फैक्शन फर्स्ट के कंपैरिजन में कम, 6 यूनिट। सपोज आपने थर्ड मैंगो भी कंज्यूम किया, कितना सेटिस्फैक्शन मिला? अभी सेकेंड से कम। तो मैंने कहा ओनली 2 यूनिट का सेटिस्फैक्शन, ओके। जब आपको फोर्थ यूनिट हमने कहा,
तो what you said, no no no, my hungriness is fully satisfied. तो मैंने कहा no. When I said no, यानी zero satisfaction. जब मैंने कहा no, यानी zero satisfaction. Correct? Now fifth one, मैंने कहा और फिफ्थ कंज्यूम करो, तो आप खड़े हो जाओगे, नो नो मेरा गले तक भरा हुआ, हाउ कैन आई ईट इट. आप कहोगे अभी ज़्यादा खाने की जगह नहीं है, माई स्टमक इज फुल. जब ऐसा कहते हैं यानी नेगेटिव सेटिस्फैक्शन, अभी हम नहीं खा सकते, क्योंकि खाएंगे तो इट विल नॉट गिव यू द यूटिलिटी बट डिसयूटिलिटी. और यूटिलिटी जब हम कहते हैं तो पॉजिटिव है, लेकिन जब डिसयूटिलिटी कहते हैं तो नेगेटिव है. तो -2 करके हमने लिखा. सो दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी हर एडिशनल यूनिट के साथ डिमिनिश होती जा रही है. करेक्ट? दैट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स additional utility derived by a consumer from an additional unit of commodity. जब आप और एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जा रहे हो, उसमें से जो सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है यानी डिराइव्ड जो मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी. यानी हर एक यूनिट के साथ आप अपनी सेटिस्फैक्शन को अज्यूम करके मेजर कर रहे हो, जो पहले पॉसिबल नहीं था. लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट करके देखा और उसने आपसे यूटिलिटी को कन्वर्ट करवाया इन कार्डिनल नंबर्स, यानी नॉर्मल नेचुरल नंबर्स. ओके, नाउ सेकंड कंसेप्ट इज टोटल यूटिलिटी. आप टोटल यूटिलिटी में उसने क्या किया, ऐड करते गया कि व्हेन यू हैव कंज्यूम्ड फर्स्ट यूनिट ऑफ मैंगो, आपने कितना एंजॉय किया, 10 यूनिट. करेक्ट? जब आपने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो कितना एंजॉय किया, 6 यूनिट, लेस देन फर्स्ट वन. बराबर? पहला 10 यूनिट, सेकेंड 6, तो दोनों को प्लस किया, ऐड किया तो कितना हो गया, 16. तो टोटल यूटिलिटी में हम क्या करते हैं, जितने भी यूनिट हम कंज्यूम करते हैं, इनटेक करते हैं, उनमें से डिराइव्ड हुई यूटिलिटी को सम टोटल करते हैं, ऐड कर देते हैं फ्रॉम द गिवन स्टॉक ऑफ द कमोडिटी. सिमिलरली हमने थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो वी गॉट द 2 यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन, ऐड किया 16 में तो हाउ मच वी गॉट, 18. अब फोर्थ के लिए हमने कहा नो, फ्रॉम 3 यूनिट्स ऑफ मैंगो वी आर टोटली सेटिस्फाइड, हमें फोर्थ मैंगो नहीं चाहिए. लेकिन फिर भी हमने इंसिस्ट किया, नो प्लीज हैव इट, आप थोड़ा खा के देखो, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है. आपने कंज्यूम किया, आप इंटरेस्टेड नहीं थे, आपने कहा आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि इस ऑलरेडी स्टमक आपका भरा हुआ है. तो आपने क्या कहा, सेटिस्फैक्शन 0. अब 0 सेटिस्फैक्शन हम इसमें ऐड करेंगे तो रिजल्ट विल बी अगेन सेम, दैट इज 18. यानी जब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 0 है तो सेटिस्फैक्शन आप देख रहे हो एकदम मैक्सिमम है. इसके बाद आपके टोटल यूटिलिटी का बढ़ना पॉसिबल नहीं है. व्हेन MU इज 0 द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम. इसे क्या कहते हैं, लेवल ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. ये आपके सेटिस्फैक्शन का मैक्सिमम लेवल है. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बाय मार्शल अ पॉइंट ऑफ सैटिएटी. पॉइंट ऑफ सैटिएटी यानी व्हेन MU इज 0 TU इज मैक्सिमम, यानी आपका गले तक भरा हुआ है, आप इससे ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते. तो दैट इज कॉल्ड लेवल ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या पॉइंट ऑफ सैटिएटी. But when you are ready to consume fifth one, you never enjoy utility, but you will feel disutility, discomfort, disutility, यानी uneasiness लगेगा. तो उस uneasiness को हमने किस में बताया, नेगेटिव नंबर्स में, यानी -2. So when -2 will be added over here total utility बढ़ नहीं रहा है, on the contrary it will go on reducing, so 16. सो इस तरह से हमने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया और उस सिंपल एग्जाम्पल को हमने किस में कन्वर्ट किया, MU में और TU में. मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, द एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी.
लेकिन टोटल यूटिलिटी क्या है, हम जब जोड़ रहे हैं सब यूटिलिटी को, प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी. सो टोटल यूटिलिटी मीन्स सम टोटल यूटिलिटी, सम टोटल जोड़ रहे हैं, डिराइव्ड बाय जो कंज्यूमर को मिल रहा है, बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी. जितने भी यूनिट्स उसने कंज्यूम किए, सपोज उसने 4 कंज्यूम किए, 5 कंज्यूम किए, 6 कंज्यूम किए, क्योंकि हर एक की कैपेसिटी ऑफ ईटिंग डिफरेंट रहती है. तो जितने भी आप यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो, यू विल फील दैट हर एडिशनल यूनिट के साथ सेटिस्फैक्शन विल गो ऑन डिमिनिशिंग. ओके, और टोटल यूटिलिटी में क्या करोगे, सबको ऐड कर दोगे. तो टोटल यूटिलिटी शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, TU, मीन्स सम टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी. बराबर. अब ये दोनों डेफिनेशन आपके लिए इजी हुए होंगी. जब हम यही क्वेश्चन एग्जाम में लिखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड TU, तो हम इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि दीज टू कंसेप्ट्स आर वेल डेवलप्ड बाय नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट Alfred Marshall in his book Principles of Economics in the year 1890. He tried to explain consumer behavior with the help of MU and TU. Then you give the definition of these two terms. What is MU? What is TU? Marginal utility means additional utility derived by a consumer from an additional unit of commodity. लेकिन total utility means some total utilities derived by a consumer from all the units of commodity. Clear friends? Now इसी को ही हमने किस में कन्वर्ट किया, इन schedule. एक टेबल फॉर्म में इसी एग्जाम्पल को कन्वर्ट किया. फर्स्ट यूनिट्स ऑफ मैंगो. सपोज आई हैव टेकन 5 यूनिट्स ऑफ मैंगो. फर्स्ट वन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. And second column is marginal utility. Whatever satisfaction is derived from each unit, I have tried to record it in that. First mango ने दिया 10 unit, second ने दिया 6 unit, third ने दिया 2 unit, fourth में ने कहा नो हमारे को कुछ भी ज़रूरत नहीं है यानी 0, और फिफ्थ तो डिसयूटिलिटी यानी नेगेटिव सेटिस्फैक्शन. और टोटल यूटिलिटी में क्या किया, ऐड किया. Okay, now here we have to write the explanation of this schedule. इस schedule की हमें explanation देनी है. अब वो schedule की explanation आपको learn करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक बहुत ही simple explanation है. आप just schedule को observe करो, you will write all the explanation automatically yourself. कैसे? See the first point, पहला initially आप देखो MU and TU both are same. देखो शुरू में मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी दोनों सेम है, तो पहली पॉइंट बन गई कि MU एंड TU बोथ आर सेम इनिशियली. डन. सेकेंड पॉइंट, MU इज गॉन डिमिनिशिंग. MU कम होते जा रहा है, MU इज गॉन डिमिनिशिंग, बट TU इज गॉन इंक्रीजिंग बट एट डिमिनिशिंग रेट. मार्जिनल यूटिलिटी तो कम हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है, लेकिन टोटल यूटिलिटी जो हम ऐड कर रहे हैं वो भी डिमिनिशिंग परसेंटेज से कम होता जा रहा है, रेशो से कम होता जा रहा है. पहले ऐड किया 6, फिर ऐड किया 2, फिर ऐड किया 0, तो 0 ऐड थोड़ी होता है, लेकिन दिखाते हैं ऐड हुआ. फिर दिखा रहे हैं -2 ऐड कर रहे हैं, लेकिन वो तो नेगेटिव हो रहा है. तो इसके लिए हमने कहा सेकेंड पॉइंट, MU इज गो ऑन डिमिनिशिंग but TU is go on increasing but at diminishing rate. Clear dear? Third point, MU can be positive, 0 or negative, but TU is always positive. वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव. मार्जिनल यूटिलिटी आपको तीनों दिखाएगा, पॉजिटिव भी, 0 भी, नेगेटिव भी, बट टोटल यूटिलिटी हमेशा पॉजिटिव रहता है. फोर्थ पॉइंट, व्हेन MU इज 0, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 थी तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल टॉप पे था, बहुत ज़्यादा था, तो इट इज़ द मैक्सिमम. व्हेन MU इज 0, TU इज मैक्सिमम. इट इज़ कॉल्ड द लेवल ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन. लास्ट पॉइंट, व्हेन द MU इज नेगेटिव, -2,
एट दैट टाइम टोटल यूटिलिटीज गो ऑन डिमिनिशिंग, थोड़ा कम हुआ. नाउ द सेम आपका स्केड्यूल इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डायग्राम, उसको डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट करना है. तो पहली बार आपका कंज्यूमर बिहेवियर में फर्स्ट डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं. अब जब डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए ग्राफ की ज़रूरत नहीं है. वी विल टेक द सपोर्ट ऑफ प्लेन पेपर बिकॉज जनरली वी विल ट्राई टू ऑब्जर्व द स्लोप ऑफ दैट गिवन डेटा. ये जो डेटा हमने ली, एग्जाम्पल हमने लिया, ये किस तरह का बिहेवियर दिखा रहा है, क्योंकि हमें भी तो ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से डेटा का रिस्पॉन्ड है. तो ऑन एक्स एक्सिस हम क्या दिखा रहे हैं, दैट इज यूनिट्स ऑफ मैंगो. एक्स एक्सिस पे वी विल राइट units of mango and y-axis पे we will try to show the marginal utility and total utility. हमेशा quantity ज़्यादातर x-axis पे and main important variable and component on y-axis. तो हमने 5 units of mango लिया और यहाँ पे marginal utility और total utility दोनों को reflect किया. Now when the first unit of mango is there, first we will try to draw marginal utility. First mango में कितना marginal utility था, 10 unit. तो first mango के लिए हमने draw किया that is 10 unit का satisfaction. Second unit of mango में कितना था, only 6 unit का satisfaction. Third unit में कितना था, 2 unit का satisfaction. Fourth unit में कितना था, 0 यानी on x axis. और फिफ्थ यूनिट में -2, तो नेगेटिव क्वाड्रेंट में चला गया. तो जब हम इन्हीं 5 पॉइंट्स को ऐड करेंगे तो यू विल सी दैट दिस इज MU कर्व. ये MU कर्व है और यहाँ पे आपको दिखेगा नेगेटिव सेटिस्फैक्शन, क्योंकि नीचे गया, नेगेटिव क्वाड्रेंट में गया. जब हमने इसी सब 5 पॉइंट्स को ऐड किया, ज्वाइन किया, तो हमें क्या मिला, MU कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी का. नाउ इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, बराबर. और इसी तरह से जब हम टोटल यूटिलिटी को हम लोग प्लॉट करेंगे 1 by 1, फर्स्ट यूनिट ने कितना टोटल यूटिलिटी दिया, इनिशियली सेम 10 यूनिट, बराबर. सेकेंड यूनिट में 10 + 6 कितना हुआ, 16, तो सेकेंड यूनिट का 16. थर्ड यूनिट में 2 यूनिट और ऐड किया, 18. फोर्थ यूनिट जो था, दैट इज फोर्थ यूनिट, यू विल सी दैट 0 सेटिस्फैक्शन, तो उसमें सेम आपका सेटिस्फैक्शन आया 18 यूनिट. और फिफ्थ यूनिट में नेगेटिव की वजह से सेटिस्फैक्शन आपका रिड्यूस हुआ. व्हेन यू ज्वाइन ऑल द 5 पॉइंट्स, जब आप 5 पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे यू विल गेट TU कर्व, आपको टोटल यूटिलिटी कर्व मिलेगा. ना इस तरह का डायग्राम आपको मिलेगा जब सेम इस डेटा को आप कन्वर्ट करोगे इन डायग्राम. ओके, नाउ अब इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन. एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया आपने, यूनिट्स ऑफ मैंगो. ऑन एक्स एक्सिस यूनिट्स ऑफ मैंगो. वाई एक्सिस पे क्या दिखाया, MU and TU आर शोन. एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ मैंगो, वाई एक्सिस पे MU and TU आर शोन. करेक्ट. Second one, MU curve is sloping downward. MU curve किधर जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है. अब डाउनवर्ड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताना है कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है. ये हम लेफ्ट से शुरू हुए और राइट की तरफ गए, तो इसके लिए हम कहेंगे MU curve is sloping downward from left to right. Correct. MU curve is sloping downward from left to right. अच्छा, TU कर्व को जब हमने ड्रॉ किया तो ये स्लोपिंग अपवर्ड, देखो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की तरफ उसका स्लोप जा रहा है. लेकिन फिर से हमें डायरेक्शन बताना है. हमने यहाँ से शुरू किया, लेफ्ट से और राइट की डायरेक्शन में गए, तो TU कर्व इज स्लोपिंग अपवर्ड. और वो किस डायरेक्शन में गया, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. So TU curve is sloping upward from left to right. Now ये TU curve जो है वो एक जगह पे तो कांस्टेंट हुआ, लेकिन उसके बाद डिमिनिशिंग डाउनवर्ड, वो नीचे गया. ओके, ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, स्ट्रेट लाइन, दिस इज व्हाट, दिस इज द लेवल ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. ये आपको दिखा रहा है लेवल ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन.
ओके, लेवल ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। सो इस तरह से इस डायग्राम की 4 पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन हो गई। फर्स्ट पॉइंट, एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ मैंगो और वाई एक्सिस पे MU and TU आर शोन। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज ओवर। सेकेंड पॉइंट, MU curve is sloping downward from left to right. Third point, TU curve is sloping upward from left to right. Fourth point, the straight line in the diagram shows level of maximum satisfaction. So इस तरह से ये relationship मार्शल ने एक्सप्लेन किया टू एक्सप्लेन द कंज्यूमर बिहेवियर इन द मार्केट। Marginal utility means the utility derived from the additional unit consumed by a consumer. Or total utility means when you are adding some total of the utilities from the given stock of the commodity. दोनों का definition लिखना है. Then you have to take the example, that is schedule, explanation, diagram and explanation. In the next coming part, we will try to explain इन्हीं दोनों की वजह से एक लॉ जो हम बात कर रहे हैं, इट इज़ डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ अजम्पशन। क्योंकि ये ह्यूमन लॉ है तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यस फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो डू शेयर एंड लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।